हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में कि आखिर ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन से प्लांट में फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, कि मतलब आखिर जो प्लांट हैं वो ट्रांसपिरेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना, वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। लिक्विड के फॉर्म में नहीं बोल देना, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में वाटर का लॉस होना गटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गटेशन। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे क्लास 11th में। ठीक है, कि एक गटेशन टॉपिक भी होता है। क्या होता है? गटेशन। ठीक है, तो गटेशन क्या होता है? वाटर का लिक्विड के फॉर्म में लॉस होना, ये तो गटेशन कहलाता है। लेकिन वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर का किस फॉर्म में लॉस होना? वेपर के फॉर्म में। ठीक है, क्या कहलाएगा? ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। जबकि अगर लिक्विड के फॉर्म में लॉस होगा तो वो गटेशन कहलाएगा। तो गटेशन तो अभी अपने यहां है नहीं, गटेशन अभी अपने यहां नहीं है। ठीक है, तो गटेशन हमें देखना है क्या? गटेशन नहीं देखना है। ठीक है, हमें बात क्या करना है? ट्रांसपिरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करना है? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं भैया? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ water vapor is known as ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना ट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है भैया? ट्रांसपिरेशन। याद रखोगे। ठीक, चल, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन। अब आखिर जो प्लांट हैं वो वाटर का लॉस करते क्यों हैं? प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 99% से भी ज्यादा वो ट्रांसपायर कर देते हैं। क्या सुना आपने? वाटर जितना एब्जॉर्ब होता है प्लांट के थ्रू उसका 99% से भी ज्यादा क्या हो जाता है? ट्रांसपायर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसपायर हो जाता है। तो आखिर प्लांट इतना वाटर ट्रांसपायर क्यों करते हैं या इतना वाटर भी एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? उन्हें जितना वाटर यूज करना है उतना ही वाटर वो ट्रांसपायर, मतलब सॉरी, जितना वाटर यूज करना है उतना ही वाटर क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते? वो उससे इतना ज्यादा क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डू plants needs to transpire? आखिर प्लांट को ट्रांसपिरेशन करने की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, आखिर प्लांट को ट्रांसपिरेशन करने की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह स्टेबल होते हैं। प्लांट्स क्या हैं? एक जगह फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? एक जगह फिक्स होते हैं। अब जैसे प्लांट पे सनलाइट पड़ रही है, क्या पड़ रही है? सनलाइट। कब? हॉट समर में। ठीक है, तो जो प्लांट का टेम्परेचर है, प्लांट का टेम्परेचर वो राइज होगा। प्लांट्स टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। अगर प्लांट का टेम्परेचर राइज होगा तो मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होगा। मेटाबॉलिज्म जो होगी वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी।
क्या होगी, प्लांट की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी। अगर प्लांट की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स हैं वो डाई होने लगेंगी, प्लांट सेल्स वुड या मे डाई, ठीक है, मतलब वो मर सकती है, जरूरी नहीं कि मर जाए। ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आ गया तो मेटाबॉलिज्म तो गई काम से, ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म गई काम से तो जो प्लांट सेल है वो भी गया काम से, जो प्लांट सेल है उसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो प्लांट सेल का काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो आखिर जो प्लांट है, ये जो अपना टेम्परेचर है जो राइज हो रहा है, इसको मेंटेन कैसे करते हैं। कितनी भी गर्मी हो बाहर, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ ही प्लांट है जब वहाँ पे मान लो वाटर वगैरह अवेलेबल नहीं है तो उसके कारण वो मुरझाने लगते हैं, लेकिन अगर वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अपना टेम्परेचर वो रेगुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेगुलेट। तो आखिर प्लांट अपना टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करते हैं, आखिर प्लांट अपना टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं ताकि वो अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब होने से क्या कर लें, बचा लें। तो प्लांट क्या करते हैं पता है, वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर करने लगते हैं। तो इनके जो सेल का टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे ये सेल्स हैं, ये क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, यहां से वाटर बाहर जा रहा है, यहां से वाटर क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब जब वाटर वेपर के फॉर्म में जाएगा तो इसको हीट चाहिए, क्या चाहिए, हीट, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है और वेपर गैसियस फेज में है। तो लिक्विड को गैसियस फेज में अगर जाना है तो उसको हीट चाहिए, क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये वाटर क्या करेगा, प्लांट सेल में जो वाटर है या उसके सराउंडिंग में जो वाटर है वो इन सेल की हीट खींच लेगा, इनकी क्या करेगा, हीट खींच करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सेल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, इन सेल का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्लांट होते हैं वो अपनी सेल का टेम्परेचर या बोल सकते हो अपने बॉडी का टेम्परेचर ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं या रेगुलेट करते हैं। जैसे हम लोग भैया अभी तो मान लो पंखा चल रहा है, ठीक है, या कूलर या एसी चला लेते हैं हम लोग, ठीक है, हम तो अंदर चले आते हैं। क्या ये पहले ये सारी चीजें थी, क्या पहले ये चीजें नहीं थी। तो हमारे अंदर भी एक प्रोसेस होती है स्वेटिंग की, कौन सी, स्वेटिंग की। स्वेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर हम रेगुलेट करते हैं। गर्मी अभी ज्यादा लगने लगेगी, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। और स्वेटिंग में क्या होता है, वाटर जो है स्वेट के फॉर्म में बाहर आएगा, लिक्विड के फॉर्म में बाहर आएगा और ये सेल का टेम्परेचर वो खींच करके वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा, होगा। सेम उसी प्रकार प्लांट में होता है, लेकिन प्लांट में इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वैसे तो स्वेटिंग से अलग है क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू हम कुछ वेस्ट मटेरियल भी बाहर करते हैं, लेकिन प्लांट ट्रांसपीरेशन के थ्रू केवल वाटर का लॉस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रॉफिट क्या हुआ प्लांट को, पहला प्रॉफिट क्या हुआ, प्लांट्स regulates their body temperature through ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, चलो ये तो भैया एक फायदा हो गया, और फायदा बताइए भैया। अब होता क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में, पहले पढ़े थे हम लोग क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो वहां पे दो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल था, प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। कितने थे, दो प्रेशर थे।
एक था रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, दूसरा था ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। और जो ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर है ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, यहां पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ठीक है। जबकि ये कैसा होता है, वीक होता है, और इसे ही बोला जाता है पुश प्रेशर, ठीक है। और जो रूट प्रेशर होता है ये नाइट के समय वर्क करता है, वर्क्स ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, वर्क्स ड्यूरिंग नाइट, ये याद रखना है। जबकि ये जो है ये डे के समय वर्क करता है, वर्क्स ड्यूरिंग डे। चलो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया आप ट्रांसपिरेशन पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे रूट प्रेशर और इसकी क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर है, जो ये ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर है, ये क्रिएट किसके कारण होता है, क्रिएट्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जब प्लांट ट्रांसपायर करते हैं या प्लांट की सेल जब ट्रांसपायर करती हैं उस समय वहां पर क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। क्या क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर, पुल प्रेशर, ठीक है, मतलब खींचने वाला प्रेशर, जो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, खींचता है। बात समझ में आई। और अगर ये प्रेशर क्रिएट ना हो तो जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या खींचा जाएगा, क्या नहीं खींचा जाएगा। तो क्या वहां पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। तो दूसरा फायदा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, या बोल सकते हो वाटर और मिनरल का क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो, लाइट चली गई है, अभी आती तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लांट को दो फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ, ये प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दूसरा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर का और मिनरल का क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो लिखने की यार कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही टॉपिक था, ठीक है। इतना समझ ही जाओगे, लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये खत्म होता है ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।